ये सौरमंडल का इकलौता ग्रह है, इस पर जीवन है। और कहने का ये है कि और भी दुनिया में बहुत सारे आकाशगंगा है, उन आकाशगंगाओं में बहुत सारे तारा हैं, बहुत सारे ताराओं में सूरज के समान और भी कोई तारा होगा जिस पर क्या होगा कि आपको इस तरह का ग्रह होगा और उपयुक्त उस पर जो है उष्मा और ताप मिलता होगा, जिसकी वजह से वहां भी हो सकता है जीवमंडल होगा। तो ब्रह्मांड में हो सकता है और भी ग्रह पर जीवमंडल होगा, लेकिन इस अपने सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है जीवमंडल है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, खास तौर से सौरमंडल के आधार पर इनका परिचय करते हैं। ऐसे तो पृथ्वी को जानने में पूरा भूगोल खत्म हो जाता है, पूरा भूगोल पृथ्वी को बाहर से जानने में ही पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, पूरा भूगोल है। और लेकिन शुरुआती दौर में हम जो है क्या करेंगे, सौरमंडल को जो है सौरमंडल के आधार पर पृथ्वी को जानेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले छोटा सा जो है फिगर बनाते हैं पृथ्वी का, है ना, और तब जाकर के थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, है ना। ये मान लीजिए पृथ्वी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटता है। तो ये विषुवत रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री पर इधर जो है आपको मकर रेखा है दक्षिण गोलार्ध में, और 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में क्या है, कर्क रेखा है। ये बीच में इसको विषुवत रेखा कहा गया है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, इसी पर चलेंगे, ठीक है। तो अब एक और यहां पर बातें आ जाती है क्या कि पृथ्वी जो है होना ये चाहिए, अगर पृथ्वी इस तरह से होना चाहिए, लट्टू क्या होता है सीधे ऐसे रहता है, यानी कि ये जो है सीधा होता है, लेकिन पृथ्वी सीधा ना होकर के इसका एक जो है उत्तरी ध्रुव यहाँ और दक्षिण ध्रुव यहाँ है। तो अभी जो हमने बताया यहाँ पर ये क्या है, अगर 23.5 डिग्री यहां से लेकर के यहां तक लें तो क्या होता है, एक अक्षतल जो है ये बनता है, इसको कक्षतल भी कहते हैं। ये कक्षतल है, और कक्षतल से अगर सीधा अभिलंब अगर यहाँ पर करते हैं तो क्या होता है, कक्षतल से सीधा अभिलंब होता है। यहाँ पर कक्ष पर अपने एक कक्षतल पर बने अभिलंब से ये जो कोण बनाती है कितना, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, और अपने कक्षतल से ये अगर डायरेक्ट कहिएगा कोण बनाती है तो कितना, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। समझ में आ गया। अपने कक्षतल पर बने अभिलंब से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, और कक्षतल से सीधा जो कोण बनाती है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इस वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर जो है इसके वार्षिक गति और घूर्णन गति खास तौर से नहीं, लेकिन इसकी वार्षिक गति जिसको कि जो है आपको परिक्रमण गति कहते हैं, उसकी वजह से धरती पर बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है और दिन रात बड़ा होता है, बड़ा और छोटा होता है। तो चलते हैं, थोड़ा सा जो है एस्पेक्ट लिखते हैं, है ना। यह ठीक है, यह इकलौता जीवमंडल वाला ग्रह है, इकलौता ग्रह जिस पर जीवमंडल है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर कितना झुका है, 23.5 डिग्री झुकी है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक जो है उपग्रह भी है, आप जान रहे हैं चंद्रमा इसका एक उपग्रह है। तो इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं, इसका अगर घनत्व देखें, क्योंकि ये पार्थिव ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी है ही, तो ये धरातलीय ग्रह है, इस पर जो है डेंसिटी देख लेते हैं। इसका घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके जो है किस चीज पर, तो यह नीला ग्रह है। नीला ग्रह क्यों भाई, अंतरिक्ष अगर देखते हैं तो क्या होता है, ये पृथ्वी कैसा दिखता है,
अंतरिक्ष से दिखने पर ये पृथ्वी जो है आपको नीला दिखता है, क्योंकि पृथ्वी के 71% हिस्से पर क्या है, आपको जल है, और 29% हिस्सा पर क्या है, आपको स्थल है। लेकिन उस स्थल पर भी बहुत सारा इलाका जहां पर जंगल है, तो जंगल वाला इलाका क्या करता है, हरे प्रकाश को जो है क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और जल वाला इलाका नीले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, जिस वजह से क्या होता है, पृथ्वी अंतरिक्ष से ज्यादातर जो है नीला और कहीं कहीं हरा दिखती है। तो इस वजह से इस ग्रह को क्या कहा गया है, नीला ग्रह कहा गया है। तो पृथ्वी क्या है, या नीला ग्रह है। अगर इसका क्या लिखते हैं, इसकी परिक्रमण काल अगर देखते हैं तो कितना, 365 दिन, ठीक है, 365 दिन 5 घंटा और 365 दिन 5 घंटा 46 मिनट है। अब परिक्रमण काल से इसका बहुत ज्यादा संबंध ये है। अब देखते हैं इस परिक्रमण काल को, ठीक है, इस परिक्रमण काल को, ठीक है, इसका जो है परिक्रमण गति, इसका परिक्रमण गति जो है ये है आपको 30 किलोमीटर पर सेकेंड लगभग, ठीक है, लगभग है। और परिक्रमण गति को, इसी को क्या कहते हैं, इसी को परिक्रमण गति को ही इसकी वार्षिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण गति को इसकी वार्षिक गति कहते हैं। अब है परिक्रमण गति क्या है कि एक परिक्रमा यानी कि पृथ्वी को सूर्य, चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी को एक चक्कर सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में, एक बार घूरने में 365 दिन 5 घंटा और 46 मिनट लग जाता है। 365 घंटा 5 मिनट और 40 जो है सेकेंड को जो है देखते हैं आगे कैसे होता है, 40 मिनट लग जाता है। तो इसको देखते हैं एग्रीगेट करके, और इस पर क्या होता है, इस परिक्रमण की वजह से धरती ऋतु परिवर्तन, ठीक है, यहां पर लिख ही देते हैं परिक्रमण गति या परिक्रमण के कारण क्या होता है, एक तो ऋतु परिवर्तन, होता है। दूसरा दिन रात छोटा बड़ा भी होता है, और बहुत सारी बातें होती है। दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, ऋतु परिवर्तन और दिन रात छोटा बड़ा, क्योंकि ये जो है 365 दिन जो लेती है पृथ्वी एक साल में, तो क्या होता है लगभग 365 दिन 5 घंटा 40 मिनट है, तो लगभग क्या हो गया 365 दिन और क्या हो गया 6 घंटा हो गया, लगभग 6 घंटा हो गया। तो 6 घंटा हो गया, तो एक साल में इसी को वार्षिक गति कहते हैं। 365 दिन 6 घंटा में एक साल हो जाता है फिर धरती पर, तो 365 दिन में 6 घंटा हो, 365 दिन 6 घंटा में एक साल, ठीक है। और इस प्रकार से दूसरा साल, ये पहला साल, ये दूसरा साल में इतना ही दिन जो है 6 घंटा लेगा, तीसरा साल में इतना ही दिन 6 घंटा लेगा, और चौथा साल में इतना ही दिन 6 घंटा लेगा। तो 365 दिन जो है 4 साल में क्या हो गया, ये 6 घंटा जो है होता है यहाँ पर कितना 24 घंटा हो गया। ये 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा और ये 6 घंटा, तो कितना घंटा 24 घंटा हो गया। तो चौथा साल में देखते हैं 365 दिन और कितना हो गया 365 दिन और 24 घंटा हो गया, यानी कि 24 घंटा का एक दिन बढ़ जाता है। तो 365 दिन 24 घंटा हो जाता है। तो चौथे साल को क्या किया जाता है, जहां पर लीप वर्ष, इसको लीप वर्ष में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है, यानी लीप ईयर इसको कर दिया जाता है। तो लीप ईयर जो है 300, लीप ईयर क्या होता है 366 दिनों का हो जाता है। इस वजह से एडजस्ट करने के लिए, इसको जो है समन्वय करने के लिए क्या किया गया, 365 दिन को 365 दिन 24 घंटा को 366 दिन कर दिया गया है। और लीप वर्ष का जो है फरवरी महीने को कितने दिनों का
28 से जो है बढ़ा करके 29 दिनों का कर दिया गया है ना। तो इस प्रकार से जो है समय और दिन जो है एडजस्ट हो जाता है वर्ष में। अब इसका जो है क्या परिक्रमण जो काल है इसका वो कितना 365 5 घंटा परिक्रमण गति जो इसकी है कितना तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड यानी 29.8 अगर जो है लगभग पड़ जाइएगा तो कितना 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी क्या है सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाती है। अब आते हैं इसका घूर्णन काल पर चलते हैं। घूर्णन काल पृथ्वी का घूर्णन काल आप जान रहे हैं कितना तो जो है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है पृथ्वी। और इस काल को जो है इसका घूर्णन काल है और इसकी जो है पृथ्वी की इसकी घूर्णन गति कितनी होती है भाई किस रफ्तार से भाई 1610 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है बहुत तेज से गिन नाच रही है ना। और इसी गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं है ना। और इस घूर्णन गति के कारण क्या होता है क्योंकि परिक्रमण गति की क्या होता था कारण ऋतु परिवर्तन और दिन रात होता था पृथ्वी पर। अब जो है घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या होता है लिखते हैं इस गति के कारण क्या होता है पृथ्वी पर दिन का छोटा बड़ा परिक्रमण होता था और इसके चलते होता क्या है दिन रात होता है। पृथ्वी पर दिन रात जो है किसके चलते पृथ्वी के घूर्णन गति के चलते ही होता है। ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस पर बहुत सारी चीजें हैं ठीक है। फिर से एक बार जो है देखते हैं पृथ्वी पर क्या है। पृथ्वी अपनी जो विषुवत रेखा और जो है ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा ये मकर रेखा है। अगर कक्षतल बनाते हैं पृथ्वी का सीधा सीधी कक्षतल बनाते हैं तो कक्षतल पर बने हुए अभिलंब से या 13.5 डिग्री झुकी हुई है ना। और कक्षतल से या 66.5 डिग्री जो है का कोण बनाती है ठीक है। जिस वजह से क्या होता है वार्षिक गति के दौरान इस पर ऋतु परिवर्तन हो जाता है और दिन का छोटा बड़ा हो जाता है। यह एक लौता ग्रह है जिस पर जीवमंडल है बाकी पर है ही नहीं क्योंकि उपयुक्त वहां पर ताप और रोशनी और वायुमंडल नहीं है जिस वजह से क्या होता है वहां पर जीवमंडल नहीं है और पृथ्वी पर जीवमंडल है। यह अपने अक्ष पर 13.5 झुकी हुई है। इसका एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है। इसका घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह नीला ग्रह है क्योंकि यह नीले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। इसका परिक्रमण काल ठीक है 365 दिन 5 घंटा 40 मिनट है। परिक्रमण गति के जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड के चाल से यह जो है चल रही है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। परिक्रमण गति को ही इसका वार्षिक गति कहते हैं और परिक्रमण गति के कारण क्या होता है ऋतु परिवर्तन और दिन का छोटा बड़ा धरती पर होता है। और इसके घूर्णन काल पर अगर चलते हैं जिसका घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। इसकी घूर्णन गति 1610 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और आगे बढ़ते हैं तो इसी गति के कारण इसी गति को घूर्णन गति को दैनिक गति या जो है दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। और इस गति के कारण क्या होता है धरती पर दिन रात होता है। तो इसका ऐसे विषुवतीय व्यास लेते हैं पहले विषुवतीय व्यास ठीक है। इसका विषुवतीय व्यास जो है वो है आपको 12,756 किलोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं इसका ध्रुवीय व्यास 12,712 या 13 किलोमीटर है ठीक है। और इसके शुरू कर दिया है इसके दोनों
व्यासों का अंतर कितना है, 43 किलोमीटर है, लेकिन इसका औसत व्यास है 12,742 किलोमीटर, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसकी परिधि पर चलते हैं। पृथ्वी की परिधि कितनी है भाई, 40,000, है ना। इसकी जो है परिधि कौन सा, 40,075 किलोमीटर है। ये विषुवतीय परिधि है। और इसकी परिधि यह है 40,008 40,008 किलोमीटर। ये आपको कौन सा है, तो ध्रुवीय परिधि है, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है इसका व्यास जो है 2 है, एक व्यास ये है, एक व्यास ये है, विषुवतीय व्यास। यानी कि अगर विषुवत रेखा पर जो है इसके इस जो है लंबाई को नापा जाए बीचों बीच, यानी कि सेब में छेद कर दिया जाए सुधर, तो बीचों बीच यहाँ पर से यहाँ पर इसकी लंबाई है, वो विषुवतीय व्यास कितना है भाई, यह है 12,756 किलोमीटर है। लेकिन अगर जो है इस ध्रुव से इस ध्रुव तक जो है क्या किया जाए, छेद कर दिया जाए यहाँ से वहां तक बीचों बीच, तो ये व्यास जो है थोड़ा कम है, कितना, 12,713 किलोमीटर है। और दोनों व्यास का अगर अंतर निकालते हैं तो वो है 43 किलोमीटर। अब जो है आपको ये जो है, लेकिन औसत व्यास क्या है, 12,742 किलोमीटर है। और इसको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्थेनीज यूनान के थे, ठीक है, खगोलविद, इन्होंने पहली बार क्या किया, तो पता ये किया कि जो है पृथ्वी का व्यास जो है कितना, उन्होंने पहली बार औसत व्यास निकाल करके दिखाया इलेक्ट्रोस्थेनीज ने, वो ईसा पूर्व पहले की बात है। आगे बढ़ते इसकी परिधि पर जो है अगर जाते हैं तो परिधि जानते हैं, वृत्त के चारों तरफ जो है क्या किए, एक धागा बांध दिए, घुमा करके बेल्ट, और उस बेल्ट की लंबाई नाप ली, उसी को परिधि कहते हैं। यहां से चले और यहां से घूम करके यहां तक जितना दूरी हुआ उसको परिधि कहते हैं। तो एक है यहां से चले और ऐसे घूम करके आए फिर यहीं पर, उसको विषुवतीय परिधि कहेंगे। और यहां से चल करके ऐसे घूम करके फिर यहां पहुंच के उसको ध्रुवीय कहेंगे, क्योंकि ध्रुव से चले थे तो ध्रुवीय परिधि हो गई, और विषुवत रेखा पर अगर चल रहे हैं तो ध्रुव जो है विषुवतीय परिधि हो गई। तो इसकी विषुवतीय परिधि कितनी है, 40,075 किलोमीटर, और इसका जो है ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर। तो ध्रुवीय परिधि थोड़ा कम है और विषुवतीय परिधि 75 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा है ना। इस प्रकार से है। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, तो इसका एक जो है इसके जो है इसकी एक जुड़वा बहन है, जुड़वा बहन शुक्र है, ठीक है। इसकी जुड़वा बहन शुक्र, क्योंकि पृथ्वी के सदृश है, पृथ्वी जैसी है, और उसका जो है 12,102 किलोमीटर का जो है इसकी परिधि है 12,102 किलोमीटर है। लगभग बराबर होने की वजह से पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा गया है शुक्र को, और शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी को ही शुक्र का जुड़वा बहन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी पर से, ठीक है, पृथ्वी पर से आगे देखते हैं तो क्या है, पृथ्वी से ऊपर देखते हैं तो सबसे चमकीला क्या है, सूर्य है। पृथ्वी से ऊपर देखने पर सबसे चमकीला ग्रह सबसे चमकीला पिंड कौन सा है, तो सूर्य है। दूसरा चमकीला पिंड कौन सा है, तो वो चांद है, ठीक है। और तीसरा चमकीला पिंड अगर कहा जाए तो वो कौन सा है, तो शुक्र ही है, जो पृथ्वी से सबसे ज्यादा चमकीला दिखता है। तीसरा, अगर तारे पर आवे तो पृथ्वी से आकाश की तरफ देखने पर जो सबसे चमकीला तारा है वो है कौन सा, ये सूर्य है। दूसरा चमकीला तारा जो है वो क्या है, डॉग स्टार है, चमकीला पर आवे। लेकिन अगर पृथ्वी से अगर जो है आकाश की तरफ जो है देखें, या पृथ्वी से आकाश की तरफ सबसे नजदीक का जो है तारा कौन सा है, तो वो सूर्य है, क्योंकि पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा सूर्य ही है। और पृथ्वी से सूर्य की
जो है बीच की दूरी कितना है? 14.96 करोड़ ये किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है ना, ये है। अब आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा तो कौन सा हो गया? सूर्य हो गया। लेकिन पृथ्वी से सबसे दूसरा नजदीक का तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी है। और पृथ्वी से सबसे नजदीक चमकने वाला तारा कौन सा है? सूर्य है। और दूसरा चमकीला तारा कौन सा है? वो है आपको डॉग स्टार या साइरस, है ना। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सारे आपके जो है सूर्य से संबंधित बहुत सारे तथ्य थे, इनको जानना है। अब पृथ्वी के आंतरिक चीजों पर चलेंगे, ठीक है।